गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको प्रसार शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं इस पर चर्चा कर रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं। आज की वीडियो में प्रसार शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं इस पर हम आज ध्यान देंगे और इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो प्रसार शिक्षा का पहला जो है विशेषता इनफॉर्मल एजुकेशन है, अनौपचारिक शिक्षा है। ये इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। एजुकेशन आप जानते होंगे, शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब वह शिक्षा जो शिक्षा कहीं भी दिया जा सकता है, घर में, चौपाल पर, खेत में, जहां कहीं भी, जब कभी भी, जिसका ना तो कोई टाइम होता है, ना कोई रूटीन होता है, ना कोई टाइम टेबल होता है, ना कोई बाउंड्री वाल होता है, बल्कि लोगों की जरूरत क्या है, जरूरत के मुताबिक जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसे मान लो कि आप बीएड कर रही हैं, आप कॉलेज जा रही हैं, बीए कर रही हैं, तो आपको समय रहता है। एक तो कितने बजे कॉलेज जाना है, कितने बजे क्लासेस स्टार्ट होंगे, क्या पढ़ाया जाएगा, कौन शिक्षक आएगा, इन सब सारी चीजों पर आपको पहले से निर्धारित रहता है। क्या सिलेबस होगा, कौन टीचर आएंगे, क्या टाइम रहेगा, कहाँ पढ़ाया जाएगा, कौन सा क्लासरूम रहेगा। तो ये शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो स्कूल और कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसके अलावा जो आपके स्कूल के बाउंड्री वाल से बाहर जा करके जो लोगों के जरूरत के मुताबिक उनकी आवश्यकता को ध्यान में देखते हुए जो शिक्षा दी जाती है वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो प्रसार शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है, जो व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसमें वृद्ध भी व्यक्ति भी हो सकता है, उसमें युवा भी हो सकता है, उसमें किशोर भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, और जिनकी जो आवश्यकता है, जिनकी जो जरूरत है वो दिया जाता है। औपचारिक शिक्षा में आप भाषा, व्याकरण और बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाते हैं, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में आपको ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, बल्कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों की क्या समस्या है, उनका निदान कैसे किया जा सकता है, उन्हें कैसे हम प्रेरित करें कि उनका समस्या का समाधान हो जाए और उनका बेटरमेंट ऑफ लाइफ, बेटरमेंट ऑफ लैंड, बेटरमेंट ऑफ एनिमल, बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड, बेटरमेंट ऑफ हाउस कैसे अच्छा हो, कैसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, कैसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़े, इस पर जो हम शिक्षा देते हैं, इससे संबंधित जो हम शिक्षा दे रहे हैं, वही शिक्षा हमारा प्रसार शिक्षा का पहला सिद्धांत, ये जो विशेषता है। इनफॉर्मल एजुकेशन है, ये कहीं भी, कभी भी, किसी भी विषय पर जो उनकी जरूरत की विषय है उस पर जो हम शिक्षा देते हैं वह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, और यह प्रसार शिक्षा का विशेषता है। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा कंटिन्यूअस एजुकेशन में आता है, निरंतर शिक्षा है। जैसे व्यक्ति की समस्याएं अनंत होती हैं, एक समस्या जाती कि नहीं दूसरा आ जाती है, एक की पूर्ति नहीं कोई दूसरी आ जाती है, उसी प्रकार से प्रसार शिक्षा, मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम बेस्ड है। तो जब समस्याएं जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक ये शिक्षा भी खत्म नहीं होगा। बरसात में कोई और समस्या आ जाती है, गर्मी में कोई और समस्या आ जाती है, बसंत में कोई और समस्या आ जाती है, बालकों की कोई और समस्या है, लड़कियों की कोई और समस्या है, वृद्धजन की कोई और समस्या है। तो समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो मैंने अभी आपको बताया अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। तो जहाँ समस्या है वहाँ आपको समाधान करना है, और जब समस्याएं नहीं खत्म हो रही तो शिक्षा कैसे खत्म होगी। तो यह निरंतर दी जाने वाली शिक्षा है, कंटिन्यूअस एजुकेशन है, ताकि लोग अपनी समस्याओं से निजात पाएं और अपनी दक्षता का,
अपने समय का, अपनी कुशलता का अधिक से अधिक उपयोग करके अधिक से अधिक अर्थोपार्जन करें, अधिक से अधिक उनका घर खुशहाल रहे, अधिक से अधिक घर उनके घरों में शांति बना रहे, तभी तो विकास होगा। ये टाइम बाउंड्री एजुकेशन नहीं है कि आप 12th करते हैं तो 2 साल का हुआ, बीएड करती हैं 2 साल का हुआ, 2 साल में शिक्षा खत्म हो गई, डॉक्टरी करने गए 5 साल हो गए, इंजीनियरिंग करने गए 4 साल हो गया, 4 साल की पढ़ाई पूरी हो गई और अब आप मार्केट में उतर गए अपना कमाने खाने के लिए, या जो भी आप काम कर रहे हैं। लेकिन प्रसार शिक्षा कंटिन्यूअस एजुकेशन है, निरंतर दी जाने वाली शिक्षा है, हमेशा दिया जाता है, क्योंकि ये जो शिक्षा है समस्याएं से जुड़ी हुई है, दैनिक जीवन की समस्याएं से जुड़ी हुई है। तो जब समस्याएं का अंत नहीं होगा तो इस समस्या का समाधान का अंत कैसे हो सकता है? नित्य नई समस्याएं आती है तो समाधान भी नित्य ढूंढना पड़ता है। डेवलपमेंट होता है, उन डेवलपमेंट को हमें गांव वालों तक बताना पड़ता है। जैसे मान लो कि आज से 15-20 साल पहले मोबाइल कितनी प्रचलन नहीं था, किसी किसी के पास मोबाइल होता था और भी बहुत महंगे, लोग मिस कॉल करके छोड़ देते थे। आज देखो, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अनपढ़ क्या पढ़ा लिखा, सबके पास स्मार्टफोन है। तो गांव गांव तक पहुंचाया गया ना इन बातों को। पहले गांव में अंधकार रहता था, हमारे टाइम में लालटेन और रोशनी से हम पढ़ते थे, दिया जिसको कहते थे, दीपक से पढ़ते थे, लालटेन से पढ़ते थे। आज वो खत्म हो गया, आज गांव गांव तक बिजली पहुंचाई गई है, सड़कें हो गई हैं। तो प्रसार शिक्षा कंटिन्यूअस एजुकेशन है, निरंतर दी जाने वाली शिक्षा है, जिससे कि लोगों को फायदा पहुंचे, और जब लोग खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, तभी तो हमारा देश खुशहाल रहेगा। समझ गए? कंटिन्यूअस एजुकेशन। तीसरा है प्रसार शिक्षा नॉन इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन है। नॉन इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन, नॉन इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन मतलब गैर संस्थागत, संस्था नहीं है इसमें, गैर संस्थागत शिक्षा। प्रसार शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं? यह गैर संस्थागत शिक्षा है, मतलब इसके लिए कोई संस्थान की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए कोई स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती, कोई कॉलेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई हॉल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई सर्टिफिकेट दी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आइए पढ़ने के लिए, कॉलेज है प्रसार शिक्षा पढ़ाने के लिए। नहीं, जहां आपको मौका मिला वहां पढ़ लीजिए। चौपाल भी हो सकता है, वो मैदान भी हो सकता है, पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं, खेत में भी कर सकते हैं, घरों में जाके कर सकते हैं, किसी कमरे में बैठ के पढ़ सकते हैं, वहां समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए कोई बाउंड्री वाल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। ये शिक्षा आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, विद्यालय शिक्षा से ये भिन्न है। कोई बाउंड्री वाल नहीं है इसमें, कोई संस्था नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं दी जाती है, बल्कि आपके जीवन में जो बहुत समस्याएं हैं, जिनके कारण आप परेशान हो रहे हो, जिसके कारण आपका विकास नहीं हो रहा है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए यह शिक्षा चलाई जा रही है, प्रसार शिक्षा। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल समझ में आ गया। नेक्स्ट है वॉलंटरी एजुकेशन। प्रसार शिक्षा ऐच्छिक होता है, जबरदस्ती पकड़ के नहीं कराना है, वॉलंटरी है। उसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से आएंगे, अपनी इच्छा से सीखेंगे, जिसकी जो समस्या है उसके बारे में सीखेंगे। मान लो कोई गांव है ना, किसी गांव में हम गए और वहां पर धान की खेती के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, तो लेकिन अगर वहां पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको धान की खेती, उसका खेती नहीं है, वो मजदूर है, तो धान की खेती क्या करेगा जाके सीख करके? वो उसे काम का ही नहीं है ना, क्यों सीखेगा वो? वॉलंटरी एजुकेशन है ये, स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत है, सॉरी विशेषताएं हैं इसकी। स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से सीखता है, अगर उसकी जरूरत होगा वो सीखेगा। जिसके पास गाय भैंस नहीं है, उसमें कोई वेटनरी डॉक्टर जाए और गाय को कैसे हम
पालन करें, ये सिखाए, वो व्यक्ति क्यों सीखेगा? क्या जानकारी करके प्राप्त करेगा? उससे उसको क्या लाभ होगा? वो नहीं सीखेगा। स्वैच्छिक एजुकेशन है, व्यक्ति चाहेगा तो सीखेगा। तो चाहने के लिए ही प्रसार कार्यकर्ता को एफर्ट्स लगानी पड़ती है कि जिस व्यक्ति की जिस चीज में रुचि है, उसकी रुचि को देख करके उस व्यक्ति को पकड़ो और उसको कार्यक्रम के बारे में समझाओ, उसको कार्यक्रम के बारे में बताओ। ये प्रसार शिक्षा की विशेषताएं हैं, स्वैच्छिक शिक्षा। इसके बाद प्रसार कार्यक्रम या प्रसार शिक्षा फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन की विशेषताएं इसमें। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो कार्यक्रम बनाए जरूरी नहीं कि वही कार्यक्रम आपको चलाना है। कार्यक्रम तो 6 महीना 4 महीना पहले बन जाता है या 2 महीना पहले बन जाता है, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है। उस कार्यक्रम को क्यों चलाओगे आप? चेंज करें उसमें। रिजिड नहीं रहना है, नॉट रिजिड। अगर रिजिड रहेगा तो प्रसार शिक्षा नहीं है। प्रसार शिक्षा में रिजिडिटी काम नहीं करता है। इसमें लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी समय का भी हो सकता है। मान लो आपने उनके लिए, गांव वालों के लिए कार्यक्रम बनाया, और कार्यक्रम बनाया अपने 11 बजे या 10 बजे मॉर्निंग में, मगर गांव वाले के पास फुर्सत नहीं है 10 बजे 11 बजे आपके लिए उपस्थित होने के लिए कार्यक्रम में, वो अवेलेबल नहीं है। तब आपको टाइम में चेंज करना पड़ेगा। आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि किस समय आप फ्री रहते हैं, उसी समय हम आपके पास आएंगे, उसी समय हम आपको शिक्षित करेंगे। गृहिणी मान लो 12 से 2 बजे तक फ्री रहती है, तो 2 बजे आप गृहिणी से संपर्क कर सकते हैं। तब तक उसके बच्चे स्कूल चले जाते हैं और उनके जो घर वाले हैं या पति हैं नौकरी पर चले जाते हैं, व्यवसाय में चले जाते हैं। उस समय आपकी बातों को दे सकती है, टाइम दे सकती है। लेकिन आप 8-9 बजे उनके घर चले जाओ कि हम तो आपको सिखाने आए हैं, हम आपको स्टिचिंग सिखाने आए हैं, हम आपको फ्रूट प्रिजर्वेशन के बारे में बताने आए हैं, वो आपको भगा देगी, आपको टाइम नहीं देगी। कहेगी जाओ मैडम जाओ, मुझे नहीं सीखना आपसे, अभी मेरे घनी काम है, अभी मेरे पास काम है, ऐसा कह कर मना कर देगी आपकी बात को कि नहीं अभी हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, अभी हमें घर की साफ सफाई करनी है, अभी घर में खाना बनाना है। तो आप चाहे महत्वपूर्ण बात कितना भी बताना चाह रहे हो, अगर उनके पास समय नहीं है तो आपका ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा। उस समय आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए। अगर उनके काम का नहीं हो तो टाइम की बात बताइए, अगर उनके काम की नहीं हो तो भी आपको नहीं बताना है। उनके यूटिलिटी का नहीं है, उनकी यूज का नहीं है, तो आप क्यों बताओगे? तो उनको देखना पड़ेगा उनके लिए कितना यूजफुल है, उनके लिए कितना बेनिफिशियल है, उनके लिए कितनी आवश्यक है। अगर आवश्यक होगा तो बताओ, नहीं आवश्यक हो तो मत बताइए। तो फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा आपको। तो ये विशेषताएं हैं प्रसारकारी शिक्षा की। या आपकी जो हम शिक्षा कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें फॉर्मल हो जाता है, रिजिडिटी होती है कि सिलेबस में ये लिखा है तो यही आपको करना पड़ेगा, ये पढ़ना ही पड़ेगा, प्रश्न इसी में से आएंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे परीक्षा मान लो कि ट्यूसडे को है या 20 तारीख को है और निर्धारित टाइम 7 से 10 है, अगर आप 8 से 10 जाएंगे तो आपको वहां एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां रिजिडिटी है। वहां कह देंगे लेट हो गए, आप बाहर निकलिए, हम आपको एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन प्रसार शिक्षा में ऐसी बातें नहीं है, वहां फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है, वहां आपको एंट्री मिल जाएगी। बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, सहभागिता, सहयोग के आधार पर। प्रसार शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं? यह सहयोग के आधार पर काम करता है, अकेला नहीं चलता है। इसमें हर एक व्यक्ति का सहयोग चाहिए, गांव वाले का सहयोग चाहिए, ट्रेंड स्पेशलिस्ट का सहयोग चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता अकेला चाहेगा कितना भी मेहनत कर ले, वो नहीं कर सकता है जब तक कि दूसरे लोगों से, दूसरे संस्थाओं से, गांव के नेताओं से उसको सहयोग ना मिले, क्योंकि इसका विशेषता ही है बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन पर ये
काम करता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फैमिली सेंटर्ड, ये परिवार केंद्रित होता है। प्रसार शिक्षा परिवार केंद्रित है। परिवार केंद्रित से मतलब किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, वो चीजें सिखाई जाती है प्रसार कार्यक्रम में, प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा, जिससे परिवार के सभी सदस्यों को लाभ मिले, जिससे परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट हों। परिवार को ध्यान में रखा जाता है। मान लो खेती का ही काम करना है तो खेती एक अकेला व्यक्ति नहीं करता है, उसके साथ उसके परिवार के अन्य सदस्य भी जुड़े रहते हैं। तो किसी एक व्यक्ति को यह संतुष्ट करने की नहीं है, इसकी विशेषता यही है कि परिवार के सभी सदस्य अगर सहयोग कर रहे हैं, अगर काम में हाथ बटा रहे हैं, तब वो सफल होगा। और अगर काम नहीं कर रहे हैं, हाथ नहीं बटा रहे हैं, तो प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी परिवार सेंटर्ड होने के कारण। नेक्स्ट है विशेषता एजुकेशन फॉर ऑल पीपुल। एजुकेशन फॉर ऑल पीपुल, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूं, किसी एक व्यक्ति को नहीं शिक्षा देना है, सभी व्यक्ति को, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे किशोर हो, जो स्कूल नहीं जाते हो, जो महिला घर में बैठी हो, उन सब के लिए प्रसार शिक्षा काम करता है। प्रसार शिक्षा सबके लिए काम करता है, किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। ऐसा नहीं करता है कि घर के पुरुष के लिए काम कर रहा है, महिला के लिए नहीं काम कर रहा है, या महिला के लिए काम कर रहा है, पुरुष के लिए काम नहीं कर रहा है। तो जिसकी भी जरूरत होती है, जिसकी भी जो समस्याएं हैं, जो हमारे देश के विकास की सीढ़ी में, सीढ़ी की जो मतलब कि क्या कहेंगे उसको, पिलर हैं, उन सब के उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। एजुकेशन फॉर ऑल पीपल हो जाता है, सबके लिए शिक्षा है, युवा, वृद्ध, किशोर, सबके लिए। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल एजुकेशन है। प्रैक्टिकल माने प्रायोगिक, और दूसरा है क्रियात्मक शिक्षा। प्रसार शिक्षा कौन सी है? आपकी प्रायोगिक शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा है। पहले भी बताया था, आज भी बता रही हूं। इस शिक्षा के अंतर्गत ये नहीं सिखाया जाता है आपको पोएम पढ़ नहीं सिखाए जाते कि आप रटिए, आपको व्याकरण नहीं सिखाया जाता है, आपको अंग्रेजी में ग्रामर नहीं सिखाया जाता है, आपको लिखना पढ़ना नहीं सिखाया जाता है, बल्कि ये चीज सिखाई जाती है जो आपके जीवन में काम आती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कारपेंटरी का काम करता है, या कोई व्यक्ति गौपालन का काम करता है, तो जो गौपालन का काम करते हैं उसको प्रसार कार्यकर्ता गौपालन के बारे में अच्छे से बताता है, ताकि मिल्क प्रोडक्शन हो, अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिले, गोपालकों को लाभ मिले और उनको फायदा उनको पहुंचे। तो एक क्रियात्मक सिद्धांत है, विशेषता है इसकी। व्यवहारिक शिक्षा है ये। इसी तरह से गृहिणी को यह सिखाया जाता है कि फल और सब्जी कैसे संरक्षित करें, कैसे अनाजों का भंडारण करें कि उसमें कीड़े ना लगे, कैसे अपने बालकों की परवरिश करें वे बीमार ना पड़े, कैसे अपने घर के संसाधनों का, चाहे आपके पास कम पैसा क्यों नहीं हो, अगर आपके पास ज्ञान है, बुद्धि, विवेक है, तो उस कम पैसे से भी आप अपने घर का संचालन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। धीरे धीरे पैसा बचा करके आप छोटा छोटा कुटीर उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें बताई जाती हैं। उनको सैद्धांतिक रूप से उनकी मैथमेटिक्स, उनको ग्रामर, उनको सोशियोलॉजी, उनको साइकोलॉजी, उनको संस्कृत, ये नई बातें बताई जाती हैं। विषय नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि जो उनके दैनिक जीवन में जो उनके काम आने वाली चीजें हैं, ये चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये प्रायोगिक और क्रियात्मक शिक्षा इसकी विशेषता है।
वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बचे हुए और कौन कौन सी विशेषताएं हैं प्रसार शिक्षा की, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जो बच्चे हमसे कहते हैं कि मैडम जी आप नेट के बारे में बता दीजिए, एलटी का आपका सिलेबस के बारे में पढ़ा दीजिए, तो बच्चे मैं पढ़ा रही हूँ, आप ध्यान से पढ़ो और खुद भी मेहनत करो, तभी आप आगे निकल पाओगे। और इस वीडियो का ध्यान से सुने। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने के दें इजाज़त। बाय बाय।